बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे शहंशाह बगदाद बड़े पीर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसा कि हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। तो जलालपुर में रहने वालों सीने पे हाथ रख के बताना, जब नबी के बेटे के देखने का ये आलम है तो फिर मदीने के ताजदार के देखने का अंदाजा कौन लगा सकता है। मेरा ईमान कहता है कि बगदाद के अब्दुल कादिर भी देख रहे हैं, कलियर के साबरे पाक भी देख रहे हैं, बरेली के आला हजरत भी देख रहे हैं, कि चौचा के मखदूम सिमना भी देख रहे हैं, और बरेली के सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी देख रहे हैं, बहराज के सालार मसूद गाजी भी देख रहे हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया भी देख रहे हैं, और खुदा की कसम हमें और आपको मदीने वाले आका भी देख रहे हैं। अल्लाह पाक सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। कमेटी वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको प्यार से बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं एक बात कहकर के मैच से गुजरना चाहता हूँ। जलालपुर वालों मेरी बात पे तवज्जो दें आप, मैं जो बात कहने लगा हूँ वो बात बगौर सुन ले। अगर मैं अपने बाप का जिक्र करूँ, अपनी माँ का जिक्र करूँ, अपने खानदान का जिक्र करूँ, अपने भाई का जिक्र करूँ, तो आप महफिले पाक से चले जाइए, ना मैं रोकूंगा ना मेरे खानदान वाले रोकेंगे। मगर जब हुजूर का जिक्र करूँ, हुजूर के शहजादों का जिक्र करूँ, तो हर गुलाम नबी का फरीजा बनता है अदब के साथ बैठे, अदब के साथ जिक्र मुस्तफा समाअत कर ले। इस महफिले पाक में वो चेहरे भी दिख रहे हैं जिनकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो गए हैं। अल्लाह पाक इन सबों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। ये अपना कीमती वक्त हुजूर के नाम पे कुर्बान कर रहे हैं। ये जानते हैं, मेरे बुजुर्ग जानते हैं, हसन रजा आज की रात सोने की नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में जाकर सोना बनाने की रात है। आराम करने की नहीं बल्कि नेकियां कमाने की रात है। आप टेंशन ना लो, हुजूर की महफिल में वही लोग आकर के बैठेंगे जिन्हें मदीने वाले आका बुलाएंगे। आपको आका ने बुलाया है, आप मेरे बुलाने से नहीं आए हो, मदीने वाले आका ने बुलाया है, इसीलिए हुजूर की महफिल में बैठे हो। किसी ने बहुत पहले कहा था कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब जितने लोग बैठे हैं जो मेरे अब्बू और दादा की उम्र के बैठे हैं वो हाथ बिल्कुल ना उठाएं। तो बच्चे बैठे हैं, जो नौजवान बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे हाथ उठा ले, बड़े 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 हाथ उठा ले, उधर हुजूर के नाम पर पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जियो मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। पहली मुलाकात है भाई जलालपुर की मुकद्दस जमीन पर जो रहते हैं। मैं तो ये सोचता था जलालपुर में जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जलालपुर में रहने वाले जलाली बहुत होते हैं, मगर आप जलाली तो हैं मगर साथ साथ में जमाली भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जरा हाथ उठाकर कह दे या हुसैन, या हुसैन। जियो मेरे भाई, और दिल से कहो या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन। एक मर्तबा कहो या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माहौल अच्छा हो गया मुफ्ती साहब, माहौल बहुत अच्छा हो गया। अब बिगैर किसी तमहीदी जुमले के इस महफिल पाक का आगाज अल्लाह के मुकद्दस कलाम से करने के लिए अपनी जमात के बेहतरीन कारी कुरान की बारगाह में बड़े अदब के साथ अरीजा पेश करता हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत हाफिज कारी फिरोज रजा कादरी साहिब किबला वो माइक पर तशरीफ लाएं और महफिल पाक का आगाज अल्लाह के मुकद्दस कलाम से फरमाएं। बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए और तरफ दिल से बोलिए नारे तकबीर। भैया तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, खुदा की कसम बहुत अच्छा है। जलसे के बाद 10-20 रुपए तुम्हें देकर जाएगा अपनी तरफ से। बहुत अच्छा माइक, अल्लाह सलामत रखे, मगर याद दिलवा दीजिएगा। बहुत अच्छा, कसम खा के कहता हूँ बड़ा अच्छा माइक, अल्लाह सलामत रखे। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अरे कितने अच्छे लोग हैं। अरे कमेटी वालों के चेहरे, कमेटी वालों तुम्हारे बगल में अगर कोई बस्ती का गैर कमेटी का खड़ा हो तो मेहरबानी करके उनको बैठा दें ताकि पता तो चले कमेटी के कितने लोग हैं। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, और पूरी ईमानदारी के साथ इतनी जोर से बोलो कि रोड पर जो खड़े हैं उनकी आवाज, हमारी और आपकी आवाज उनके कानों के पर्दों से टकराए और वो कहने पे मजबूर हो जाए कि जलालपुर के जलसे में जलाल में आकर के लोग अपने हुजूर का नाम पुकार रहे। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है कि सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। इसीलिए कहते हैं हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था।
रज़ा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था, हदीस पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। हजरात, महफिल पाक का आगाज़ अल्लाह के मुकद्दस कलाम कुरान पाक से हो चुका है। ये वो अल्लाह का मुकद्दस कलाम है जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसका चूमना भी सवाब, जिसको सीने से लगाना भी सवाब। यही अल्लाह का मुकद्दस कलाम है जो मेरे और आपके नबी पर नाजिल हुआ। यही अल्लाह का मुकद्दस कलाम है कि जितना सवाब अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत करने वाले को मिलता है, उतना ही सवाब अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनने वाले को मिलता है। हजरत कारी फिरोज रजा कादरी साहिब किबला ने महफिल पाक का आगाज अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत करने के साथ साथ अपनी नेकियों में इजाफा किया। हम तमामी गुलामान मुस्तफ़ा ने अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत को सुनने के साथ साथ अपनी नेकियों में इजाफा किया। इसीलिए कहा था कि खुदा ही दस्ते बली को कमाल देता है, खुदा ही कासे में दरिया को डाल देता है, और नबी के पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, जमी के सीने से जमजम निकाल देता है और समंदर में मिला देता है, वुसअत बख्श देता है। वो एक ना चीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है, वो कंकर को बना देता है मीज़ाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में नबी की नात या मनकबत के चंद अशार पढ़ने के लिए मद्दाहे रसूल अकरम आली जनाब अब्दुल समी कादरी साहिब किबला से गुजारिश करता हूँ वो मैक पर तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हम तमाम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। बस इस शेर के साथ आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में। अरे क्या गुस्से में बैठे हो, कम से कम सुभान अल्लाह खुद भी कह दिया करो यार। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। जब तक धक्का नहीं लगाओ तब तक तुम बोलते नहीं हो, फिर कहते हो कि मौलवी लोग सुभान अल्लाह बहुत बुलवाते हैं। मैं सुभान अल्लाह, बेशक। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बोले ताकि अच्छा लगे, है कि नहीं, ताकि सुनने सुनाने का माहौल बने। कि आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मीलाद मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। के झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। कि नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। कि सलाम आता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। मौसूफ से बहुत अच्छे अंदाज से नबी की नात के अशार हम और आप समात कर रहे थे। दुआ करें कि अल्लाह पाक भाई के पढ़ने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग खड़े हैं मैं फिर उनसे गुजारिश करता हूँ बैठ जाएं, क्योंकि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं बल्कि मदीने वाले आका की महफिल है। अराकीन कमेटी ने आज के जलसे के लिए जिन जिन हजरात को मदू किया था, बेहमदही ताला वो तमामी हजरात आपकी मुकद्दस जमीन पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं और चंद ही लम्हात के बाद मिंबरे नूर पर पधारने वाले हैं। यके बाद दीगर तमामी हजरात से मुलाकात करनी है। खुतबा से बेहतरीन खिताब, शोरा से अच्छे कलाम हमें और आपको समात करना है। लिहाजा वक्त काफी हो चुका है, बहुत तेजी के साथ जलसे को चलाना है और बहुत कम वक्त
में जलसे को कामयाब करना है। बस एक शेर सुन ले, उसके बाद मैक से वापस होता हूँ कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं। जलालपुर वालों शेर समझ के सुनिएगा, आप शेर यहाँ से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनिएगा। बस मैं इतना बता दूं, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कलाम मंजरी साहिब के और बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में बात कहना चाहूंगा। एक खतीब चाहे तो 1 मिनट की बात को अपने इल्म के जरिए 1 घंटे में पेश करता है, और एक शायर चाहे तो 1 घंटे की बात को अपने शेर के जरिए 1 मिनट में पेश करता है। बस समझने के लिए अक्ल और इल्म का होना बहुत जरूरी है। मुफ्ती साहब क़िबला की बिलखुसूस दुआएं चाहता हूँ। जितने लोग मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, मैं हाथ जोड़कर मादरत चाहता हूँ। मैं सबके नाम तो नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ, मुझे किसी का नाम पता हो या ना हो, मगर मदीने वाले आका को सबके नाम पता है। मुझसे बड़े हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। इनके कदमे नाज का बोसा लेकर के मैं शेर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं। हज़रत दुआएं चाहता हूँ कि जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा, इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा, बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। अबे तुम तो पागल हो, तुम तो पागल हो, अबे तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। अबे तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। और कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, कैसे मुर्दा तू कहेगा, अबे कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में अपनी जमात के एक मुमताज आलिम दीन की बारगाह में बड़े अदब के साथ अरीज़ा पेश करता हूँ, जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे 5 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ मजमे में ऐसे भी हैं जो 3 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 2 वक्त मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 1 वक्त मुलाकात करते हैं। और जलालपुर वालों, आपके जलालपुर में कुछ ऐसे भी हैं जो 8वें दिन मुलाकात करते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो सालाना मुलाकात करते हैं। इस वक्त मुलाकात कर ले अपनी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम, जिनको दुनिया शहंशाह खिताबत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत, गुलाम समदानी, आशिक महबूबे सुभानी, इस्लामी स्कॉलर, सूफी वासफा, आलिम बामल, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कलाम मंजरी साहिब क़िबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। और इन मिसरों के साथ के तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल दो ना भाई, कि कभी तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, कि तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। पूरा मजमा दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, दोनों हाथों को हुसैनी झंडा बनाए और जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अच्छा, ये जो लोग मेंट पे बैठे हैं, तुम सही बताओ, यहाँ कोई खजाना छुपा है क्या? आप क्यों बैठे हो वहां पर? भाई नीचे उतर के बैठ जाओ। अरे तुम बहुत अच्छे लड़के हो भाई, बहुत अच्छे लड़के हो, बैठ जाएंगे। अच्छे लोग अच्छी बात को मान लेते हैं चाचा, और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नीचे आकर के बैठ जाएंगे। तेरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, गौसे आज़म मसलके आला हज़रत, औलिया इकराम, ख्वाजा हिंदुस्तान, जलालपुर का सुन्नी मुसलमान। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना, रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है,
रसूल अल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है, कभी दुश्मन की मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है। रसूल अल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है, नहीं कट पाएगी गर्दन के सर की ए खलीलुल्लाह, नबी के इश्क में चाकू भी डर कर बोल देता है। नहीं कट पाएगी गर्दन के सर की ए खलीलुल्लाह, नबी के इश्क में चाकू भी डर कर बोल देता है। नबी के इश्क में चाकू भी डर कर बोल देता है। बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर खतीब अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलके आला हजरत गुलाम समदानी आशिक महबूबे सुभानी हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कलाम मंदरी साहिब किबला से समाअत कर रहे थे। उनके खिताब के दौरान जमाते अहले सुन्नत की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जिनको दुनिया शहंशाह तरन्नुम शारे मुल्के हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिक महबूबे सुभानी हजरत अलहाज ताहिर रजा रामपुरी के नाम से जानते हैं, वो मिंबरे नूर पर पूरी शान शायरी के साथ जलवागर हो चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज कारी मिंजार आलम बरकाती साहिब किबला वो भी मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा हैं और बहुत सारे उलमा मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं। आप तमाम तर लोगों के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें, ज़ियारत करने के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ आज की महफिल में बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कहेंगे हसन रज़ा महफिल तो और भी पड़ी है, मगर इस महफिल में ऐसा खास क्या देख लिया आपने जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं बहुत सारे जलसे 18 साल से मैं जलसे पढ़ रहा हूं, ताहिर भाई भी जलसा एक जमाने से पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है हर जलसे में हर तरह के लोग मिलते हैं। आज जलालपुर के जलसे में वो हजरात बैठे हुए हैं जिनको आराम की सख्त जरूरत है। हमारे दादा की उम्र के, मेरे अब्बू की उम्र के, मेरे चचा की उम्र के लोग बैठे हैं। खुदा की कसम जब इनको देखता हूं ना तो अंदर से तबीयत बड़ी खुश होती है। जब यहाँ के बूढ़े ऐसे हैं तो यहाँ के नौजवान कैसे होंगे, और जब नौजवान ऐसे हैं तो यहाँ के बच्चे कैसे होंगे। अल्लाह पाक सबों को सलामत रखे, सबों की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अगर मदीना शरीफ नहीं देखा है तो इन लोगों को बगदाद होते हुए मदीना शरीफ से खूब माला माल फरमाए, और अगर मदीना शरीफ देख चुके हैं तो अल्लाह पाक बारी बारी मदीने शरीफ की फरमाए। चूंकि वक्त कम है काम ज्यादा है, मैं उनसे नहीं कहूंगा जो रोड पर खड़े हैं, क्योंकि कुछ लोग रोड पे खड़े होने के लिए आते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये लोग जो रोड पर खड़े हैं ये पता नहीं हुजूर की महफिल को छोड़ करके इतनी दूर क्यों खड़े हैं। हम कोई पकड़ थोड़ी लेंगे, हम आपसे कोई चंदा थोड़ी मांगेंगे, आपसे जबरदस्ती आपका मकान अपने जिम्मे में करना थोड़ी चाहते हैं। आप खुद समझदार लोग हैं, पता नहीं लोग हुजूर की महफिल से क्यों भागते हैं। ऐसे भागते हैं जलालपुर वालों, नबी के जलसे से लोग ऐसे भागते हैं जैसे बगैर टिकट का यात्री टीटी को देख करके भागने लगता है। मैं इनसे गुजारिश करता हूं अगर रोड पर आप खड़े होने के लिए आए हैं तो आप रोड पर खड़े रहे, और अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल में मदीने वाले आका की मोहब्बत है तो मदीने वाले आका की मोहब्बत की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल करके हुजूर की महफिल में आ जाएं। क्यों ना आएंगे। किसी ने क्या खूब कहा था, अंधेरों में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अंधेरों में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रहकर सारी दुनिया देख लेते हैं। जलालपुर वालों में ज्यादा लंबी निजामत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मरीज को उतनी दवा देना चाहिए जितनी मरीज बर्दाश्त कर ले। कभी कभी ज्यादा दवा भी चचा मरीज को नुकसान कर जाती है। मैं वो डॉक्टर नहीं हूं दे इंजेक्शन दे टेबलेट, दे इंजेक्शन दे टेबलेट। मैं तो वो डॉक्टर हूं कि चेहरा देख करके बता देता हूं तुम्हें कितने इंजेक्शन की जरूरत है, कितने टेबलेट की जरूरत है, कितने इंजेक्शन लगाना, कितनी गोलियां आपको खिलाना है। इसलिए मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बस नाक का एक मतला सुन ले, हाजी साहब बैठे, तमाम जिम्मेदार बैठे हैं। खुदा की कसम खाकर कहता हूं अगर इस शेर पे आप बोले, अगर अच्छा लगे तो अभी सुभान अल्लाह कहिएगा, और ज्यादा अच्छा लगे तो कल घर जाने के बाद सुभान अल्लाह कहिएगा। शेर सुनिए,
मजा लीजिए। जरा एक मर्तबा हुजूर के नाम पर हाथ उठाकर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुद भी कुर्बान रोजा देख लेता हूँ, मैं अपनी आंखों से मदीना देख लेता हूँ, जिस पर खुद भी कुर्बान रोजा देख लेता हूँ। और बद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है। हाजी साहब अब शेर सुनिए, बद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद है। बद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है, बद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। बस लगे आला हज़रत अल्लामा सारदा बरेली शरीफ बद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद है। चाचा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, चाचा आपकी तवज्जो चाहता हूँ, खुदा की कसम सिर्फ हाथ उठा करके मेरे लिए दुआ कर देना तो आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है जिनकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद हो जाए, मदीने वाले आका फरमाते हैं उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में रद्द नहीं बल्कि कबूल की जाती हैं। आप मेरे हक में दुआ कर दे बस मेरे लिए ही काफी है। शेर सुने और शेर का मजा ले, बद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है। देखें मिंजार भाई तवज्जो चाहता हूँ कि बद्दुहा और सूरह रहमान में मौजूद है, उनका रुतबा हर जगह कुरान में मौजूद है। इतनी तारीफें किसी की शान में होंगी कहाँ जितनी तारीफें नबी की शान में मौजूद है। और मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, अब मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले पागल तो नहीं, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है, मुस्तफा तो आशिकों की जान में मौजूद है। और ऐसे जान में मौजूद है जलालपुर वालों, शेर जलाल में नहीं बल्कि जमाल में सुन करके बताइएगा। उधर पूरा मजमा कहते हैं सुभान अल्लाह, आपको उठाकर कहे या रसूल अल्लाह कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती। तवज्जो चाहता हूँ, चार मिसरे पढ़ के अपनी औकात से कहीं ज्यादा मैं उसी जगह बैठना चाहता हूँ जहाँ पहले बैठा था कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। शेर सुने और चौथे मिसरे का मजा ले, एक मर्तबा और कह दे सुभान अल्लाह कि मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती, आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती। इमदाद करने आते हैं सरकार वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। आते हैं सरकार वहाँ भी, इमदाद करने आते हैं सरकार वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती, जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। अब आइए बहुत तेजी के साथ शहर रामपुर शरीफ की मुकद्दस जमीन का वो कीमती लहजा जिसको दुनिया खानकाह शेरो सुखन का सज्जादा नशीन, तरीकत उर्दू अदब का खलीफा, सिलसिला तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, आवादो अंदाज का गुंबदो मीनार, शहनशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, शारे मुल्के हिंदुस्तान, बुलबुले बाके मदीना, गुलामे समदानी, आशिके महबूबे सुभानी, हजरत अलहाज ताहिर रजा रामपुरी की आमद हो रही है। पूरा मजमा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, उधर दिल से बोले इन मिसरों के साथ कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। चाचा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। जो मेरे दादा अबू की उम्र के बैठे वो हाथ ना उठाएं, जो नौजवान बैठे पूरा मजमा जरा हाथों को उठा ले और जरा बुलंद आवाज से बोले अल्लाहू अकबर। अरे जियो मेरे भाई, अपना सलामत रखे खुदा की कसम। चश्मे वाले भैया नीचे आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम यार, आ जाओ मेरे भाई, मेरे लाल आ जाओ, बड़े अच्छे लड़के हो माशाल्लाह। ये कल जलसे वालों, ये कल मेड खुतबा के देखना कहीं इसमें कोई खजाना तो नहीं छुपा, ये खुद से आकर के वहीं बैठ जाते हैं, है कि नहीं? नीचे, अरे नीचे उतर के आ जाओ मेरे लाल, बहुत स्मार्ट लड़के हो भाई तुम, नीचे आ जाओ थोड़ा सा नीचे, माशाल्लाह बड़े अच्छे लड़के, बहुत अच्छे लड़के, अल्लाह सलामत रखे। हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से बोलिए, जब पीछे खड़े हैं ना पीछे, अगर वो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो बैठ जाएं, और अगर माँ बाप से मोहब्बत कहीं ज्यादा सास ससुर से मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत में बैठ जाएं। कम से कम बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ, बड़े अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग बैठ गए, उधर हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अच्छा, और खुदा
है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। चौथा मिसरे की हिफाजत कीजिएगा, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। अब जरा हाथ उठाकर कर हुसैनी रंग में बोले अल्लाहु अकबर, शहीद जलालपुर का सुन्नी मुसलमान के खामोशी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, चुप्पिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। ताहिर रज़ा वो शायर है लिखन नबी की नात। जलालपुर वालों कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।